अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। ओपोजिशन एक ऐसे वक्त में पलवानों के शहर से अपनी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है जब हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए पर तोलने वाली मरियम नवाज़ पार्टी में इख्तिलाफ को पहली बार अप्रोच का फ़र्क कहकर तस्लीम कर चुकी हैं और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर खुली हिचकिचाहट का शिकार है। ये बात पीडीएम की क़यादत भी जानती है, लेकिन मौलाना को इन्हीं वसवसों और अंदेशों के साथ आगे बढ़ना है और मुल्क को बहरान से निकालना है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। सियासत में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ का काम ही हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना, इसकी बनाई गई पॉलिसियों में नकाइस की निशानदही करना, मामलात अगर कौमी मफादात से हट कर हों तो हुकूमत पर जायज़ तनकीद करना होता है। मगर पाकिस्तान में बात तामीरी तनकीद से बहुत आगे निकल चुकी है और अब अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू करने जा रही है। दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के जुलूसों और रैलियों में कोई रुकावट नहीं डालेगी और अपोजिशन मुल्क भर में जहां चाहे जलसे करे, इजाज़त होगी। ताहम अपोजिशन को जलसों में वबा के हवाले से SOPs का पाबंद बनाया जाएगा, मगर हकायक इसके बरक्स हैं। सियासी कारकुनों की पकड़ धक्कड़ के लिए लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। अपोजिशन के बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। वबा की SOPs के खिलाफ वर्जी के नाम पर 2 FIRs कट चुकी हैं। इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमा सरापाए एहतजाज हैं। फिर भी ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और हुकूमती मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल हो रहा है। असल में हुकूमत ये समझती है वो जो कुछ कर रही है वो दुरुस्त है। अपोजिशन अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर रही है। कुछ हलकों को ये खदशा भी है कि तसादुम पर आमादा अपोजिशन इस रायत का गलत इस्तेमाल करके मुल्क को किसी सियासी बहरान की तरफ धकेल सकती है। ये भी सच है कि नून लीग के कायद और ख़ानदान के मालियाती जराइम पर अदालतों ने फैसले दिए तो अपोजिशन के अक्सर रहनुमा किसी न किसी मामले में कानून नाफिज करने और एहतसाब वाले इदारों को मतलूब हैं। हुकूमत इस मामले में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है, इसलिए अपोजिशन के सियासी रहनुमा इस अमल को सियासी इंतकाम का नाम देकर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आने वाले बयानात, सरगर्मियों और एजेंडे का तजिया बताता है कि ये सारी सरगर्मियाँ मुस्लिम लीग नून की सोच और हिकमत अमली का अक्स हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी क़यादत के जराइम पर माफ़ी के लिए मुतअद्दिद शख्सियात से खुफिया मुलाकातें की। इन मुलाकातों के दौरान जब इन्हें मालूम हुआ कि इदारे किसी तरह के सियासी अमल में मुदाखलत पर आमादा नहीं, तो अफवाज पाकिस्तान और मुतअद्दिद अहम शख्सियात को बुरा भला कहा गया। इस पर मुकदमात का इंदराज हुआ तो इसे एक बार फिर सियासी इंतकाम का नाम देकर शोर मचाया गया। इधर नवाज शरीफ की तकरीरों और मोहम्मद शहबाज शरीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी ने मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक कर दिया है और मरियम नवाज अमली सियासत करने बाहर निकल गई हैं। पहला जलसा गुजरांवाला में रखा गया है जो 16 अक्टूबर को होगा और इससे पीडीएम की क़यादत भी खिताब करेगी। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से काफले की सूरत गुजरांवाला पहुंचेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद और वहां से गुजरांवाला जाएंगे। तो रास्ते में वजीराबाद में भी खिताब करेंगे कि अब तक इनका प्रोग्राम GT रोड से गुजरांवाला आने का है। मुस्लिम लीग नून ये जलसा गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में करना चाहती है और इसी के लिए ज़िली इंतज़ामिया को आगाह भी किया गया है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि नया सिलसिला शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसे और तहरीक के हवाले से लगाए जाने वाले बैनर्स उतार दिए गए हैं और मौक़िफ़ ये दिया गया है कि ऐसे बैनर्स लगाने पर पाबंदी है। मुस्लिम लीग नून ने इजाज़त नहीं ली। अगर ऐसा है तो इजाज़तनामा दिखाया जाए या फिर अदायगी करके बैनर्स लगाए जाएं। जबकि मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत जलसे से खाइफ हो गई है और खामखा रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अगर जिन्ना स्टेडियम में इजाज़त ना दी गई तो फिर जलसा GT रोड पर होगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक जो भी होना है हो जाए, जलसा तो होगा। इंतज़ामिया और हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से जलसा रोकना चाहती है। अब वबा के फैलाव की बात भी की जा रही है, जिससे
पीडीएम ने तस्लीम नहीं किया। बाज़ इशारे ये भी हैं कि सरगर्म कारकुनों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाए कि जलसा कामयाब ही ना हो सके। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से एक रोज़ कबल पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया है। ये भी साबका इत्तेहादों वाली रवायत है कि इस तरह ना सिर्फ हालात पर गौर होता है बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से की गई और मुतवक्को कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए हिकमत अमली भी वज़ा की जाती है। वैसे पीडीएम का पहला ही जलसा तसादुम की रात दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अब ये बात राज नहीं रही कि नून लीग सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत गिराने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। इस कोशिश में मौलाना फजलुर रहमान शराकतदार हैं, जिनका कौल है कि मौजूदा पार्लियामेंट नाजायज़ है, इसे तहलील कर दिया जाए। मौलाना और इनकी जमात मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की हामी नहीं, वो सिर्फ इसलिए इस निज़ाम का हिस्सा हैं कि बाकी कोई जमात इस सिलसिले में इनका साथ देने को तैयार नहीं। इस बिना पर इनके लिए ये एक गैर अहम मामला है कि पार्लियामेंट हो या ना हो, फिर वो गलत या दुरुस्त अपनी ज़ात को कई अशरों से बावर करा चुके हैं कि इनके बिना कोई सियासी निज़ाम फ़ाल नहीं हो सकता। वो इस दर्जा अपनी राय में पुख्ता हैं कि अपने भाई और अपने बेटे की मौजूदगी को भी पार्लियामेंट के जायज़ होने की सनद नहीं समझते। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान असम्बली अपने कायदीन से बेजार हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पंजाब असम्बली के अहाते में पेश आया। नून लीग के कुछ अरकान ने बाकायदा जत्थाबंदी करके अपने 3-4 साथियों को घेर लिया। एक से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिखवा लिया गया, दूसरे के सर पर लोटा रख दिया गया और तीसरे को धमकियां दी गईं। इन तीनों का कसूर ये था कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिले। नून लीग इन अरकान से जमहूरी अंदाज में जवाबदेही ना कर सकी क्योंकि पार्टी के दाखिली ढांचे में वो सलाहियत ही नहीं कि वो जमहूरी रवायात को अपने यहाँ रवाज दे सके। हमारी सियासी जमातों में एक पैदाइशी नुक्स है, ये जमातें जमहूरियत नहीं ख़ानदानी आमरीत का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। पार्लियामेंट क्या और अरकान पार्लियामेंट क्या, अहलियत ये है कि आज तक पॉलिसी साजी में पार्लियामेंट अपना किरदार तस्लीम नहीं करवा सकी। हालत ये है कि हर असम्बली में ऐसे लोग आ जाते हैं जो माशी मामलात की समझ बूझ नहीं रखते। हर पार्टी के पास एक आध नीम हकीम माशी माहिर होता है, इसी से काम चलाया जाता है। मुल्क ऐसे नहीं चलता, मुल्क की मईशत ख़राब है तो कम अज़ कम 50 ऐसे लोग पार्लियामेंट में होने चाहिए जो माशी मामलात पर अथॉरिटी हों। मगर सवाल ये है कि अपोजिशन में शामिल साबका हुकूमतों ने कौन सी दूध की नहरें बहा रखी थी और कौन सी शहद की झीलें भर रखी थी। हैंडसम कप्तान की जगह कोई और भी आ जाए तो इस दलदल से निकलने की सूरत क्या होगी। पीडीएम असल में नवाज मौलाना इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी तो सिर्फ बराए नाम इसमें शामिल है। नवाज शरीफ दीनी जमातों की एहतजाजी सियासत को समझते हैं। वो जानते हैं कि जो काम किसी से ना हुआ इसे दीनी सियासी जमातें कर लेती हैं। अमली सूरत यह है कि इस वक्त खुद जमीयत उलमा इस्लाम में कई लोग मौलाना की सियासत के खिलाफ झंडा उठाने वाले हैं। इस वक्त ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं जो मुस्लिम लीग के जलसे जुलूसों में अपनी सरकारी हैसियत इस्तेमाल करके रंग भर सकें। गद्दारी की FIR की शक्ल में इब्तदाई नतीजा आ चुका है। मुस्लिम लीग नून को इससे गर्ज नहीं कि कितने लोग जुलूसों में आते हैं, वो हुकूमत मुखालिफ जलसों से एक ख़ास माहौल तख्लीक करना चाहती है। ऐसा माहौल जहां लोग इमरान खान की हुकूमत और गवर्नेंस पर एतमाद खो दें। बस देखने की बात यह है कि अगले इलेक्शन के शुरू में जब सेनेट इलेक्शन होंगे तो क्या वाक़यात की रफ्तार इस कदर तेज़ हो चुकी होगी कि अरकान असम्बली वोट डालने से पहले ही घर चले जाएं, क्योंकि हुकूमत की वस्त मुद्दत पर सेनेट इलेक्शन असल में इंतकाल इक़्तिदार का वो मरला है जो अभी तय होना है। अब एक बार फिर हुकूमत को घर भेजने की बातें हो रही हैं। अपोजिशन 2 बरस बाद ये तय करने में कामयाब हो गई है कि कप्तान को अब मज़ीद वक्त नहीं देना। अपोजिशन की नज़र में ये बदतरीन नाअहल हुकूमत है। अमनो अमान, बेरोज़गारी, करप्शन, सियासी इंतकाम और कर्ज़ों के अज़दहे पाकिस्तान को जकड़े हुए हैं, जबकि अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को निजात दहिंदा मानकर इनकी सरबराही में तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।